नमस्कार, प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर में आज माकपा की ओर से वेनेजुएला के खिलाफ अमेरिका की आक्रामक नीतियों के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया गया। पार्टी कार्यकर्ता लाल झंडों के साथ सड़कों पर उतरे और अमेरिकी साम्राज्यवाद के खिलाफ नारे लगाए। प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि अमेरिका लगातार संप्रभु देशों के आंतरिक मामलों में दखल देकर वहां की जनता की लोकतांत्रिक इच्छाओं को कुचलने का प्रयास कर रहा है। इस विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व सीपीआईएम के वरिष्ठ नेता एम.वाई. तारिगामी ने किया। उन्होंने कहा कि वेनेजुएला पर लगाए गए आर्थिक प्रतिबंध और सैन्य हमला तथा वहां के राष्ट्रपति को गिरफ्तार करना दरअसल आम जनता के जीवन पर सीधा हमला है। उन्होंने कहा कि वेनेजुएला में दवाइयों की कमी, खाद्य संकट और आर्थिक अराजकता के लिए अमेरिका की नीतियां जिम्मेदार हैं। तारिगामी ने कहा कि यह केवल वेनेजुएला का सवाल नहीं है, बल्कि यह पूरी दुनिया के लिए चेतावनी है कि किस तरह वैश्विक ताकतें अपने हितों के लिए देशों को बंधक बना रही हैं। प्रदर्शनकारियों ने साथ ही कहा कि अमेरिका लोकतंत्र और मानवाधिकारों की आड़ में सत्ता परिवर्तन की साजिशें रचता रहा है। सीपीआईएम नेताओं ने केंद्र सरकार से भी मांग की कि वह अमेरिकी दबाव से दूर रहकर स्वतंत्र विदेश नीति अपनाए और वेनेजुएला के लोगों के साथ एकजुटता प्रकट करे। हम आपको बता दें कि यह प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा, लेकिन नारों और भाषणों में गहरी नाराजगी साफ दिखाई दी। माकपा कार्यकर्ताओं ने साफ शब्दों में कहा कि किसी भी देश को यह अधिकार नहीं है कि वह दूसरे देश की तकदीर तय करे। उनका दावा कि वहां ड्रग ट्रैफिकिंग का खतरा है, एक बूंदी दलील है जिसे बैनुल अक़वामी सतह पर रद्द किया गया। और हमारा मानना है पूरी दुनिया में आज एहतजाज हो रहे हैं कि हर मुल्क को इख्तियार है कि वो अपने मामलात खुद संभाले। किसी मुल्क की सॉवरेनिटी पर ऐसे जारियत का इर्तिकाब हो, कौन जाने कल दूसरा मुल्क निशाना बने अगर इस बर्बरियत को ना रोका गया। और इसलिए हमारे मुल्क में भी, यूरोप में भी, इवन इन अमेरिका हर सतह पर एहतजाज हो रहे हैं इस नंगी जारियत के खिलाफ। और मुतालबा यही है कि ये जंग बंद होनी चाहिए, ये बर्बरियत बंद होनी चाहिए और दुनिया में अमन कायम रह सकता है तब ही जब मुख्तलिफ ममालिक को, चाहे उनकी राय कुछ भी क्यों न हो, वो मजाज हैं अपने फ्यूचर को संभालने के। किसी भी मुल्क की सॉवरेनिटी को खतरे में डाला जाए और किसी एक मुल्क को ये अख्तियार मिले, इससे दुनिया भर का जो अमन है वो मुतासर हो सकता है, उसमें दरार पैदा हो सकती है। इससे पहले कि देर हो जाए, हमारी अपील है अपने मुल्क के अवाम से, जम्मू कश्मीर के अवाम से और पूरी दुनिया के अवाम के साथ मिलकर हम भी आवाज बुलंद कर ले। आज जम्मू में भी हमने एक साथ मिलकर ये एक टोकन एहतजाज किया है और उन तमाम कुव्वतों के साथ इजहारी यकजहती करने के लिए हमारे मुल्क में और इसके अलावा बाकी ममालिक में जो लोग आज सड़कों पर हैं, एहतजाज कर रहे हैं अमेरिकन बर्बरियत के खिलाफ। नहीं, ये तो मेरे ख्याल में ये मेरे लगने का सवाल नहीं, तेल के जखीरों पर नजर है यारा। इससे पहले इराक के तेल पर भी नजर थी, क्या मिला उनको? और लीबिया पर भी यही उन्होंने किया था, क्या मिला? इराक तबाह हुआ, लीबिया तबाह हो गया और आज ये निकारागुआ को तबाह करना चाहते हैं महज इस वजह से क्योंकि वहां की लीडरशिप ने उनकी मनमानी मानने से इनकार किया था। और मेरे ख्याल में, हमारी राय में, दुनिया भर के अवाम के लिए एक चेतावनी है, ये एक मैसेज है। क्या अमेरिका को अगर ना रोका गया, इस पागलपनी पर अगर रोक नहीं लगाई गई तो और ममालिक के सॉवरेनिटी को भी खतरा है और अंदेशा है कि अमेरिका और ममालिक में भी मुदाखलत कर सकता है। तो इस वजह से आज हमारी अपील है, जहां जमहूरी अवाम के से मुख्तलिफ सियासी पार्टियों से, वहां हमारी अपील है अपने मुल्क की सरकार से कि वो भी खुले आम मजम्मत कर ले जो भी अमेरिका ने वेनेजुएला में किया। ये जारियत है, इंटरनेशनल लॉ को वायलेट किया गया, जो सिक्योरिटी काउंसिल की जो करारदादें हैं उनकी वायलेशन है ये। तो इस वजह से मुनासिब होगा हमारी सरकार के लिए कि वो भी दुनिया भर के अवाम के साथ अपनी आवाज मिलाएं और एहतजाज कर लें और इस जो जंग है अमेरिका की तरफ से वेनेजुएला के खिलाफ, उसको रोकने के लिए कोशिश करें।
देखा जाए तो यह विरोध उस गुस्से की अभिव्यक्ति थी जो आज दुनिया भर में अमेरिकी वर्चस्व के खिलाफ उबल रहा है। वेनेजुएला के खिलाफ अमेरिकी आक्रामकता कोई नई कहानी नहीं है। दशकों से अमेरिका उन देशों को सजा देता आया है जो उसकी नीतियों के सामने सिर झुकाने से इनकार करते हैं। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।